एक्सरसाइज 5.2 है फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या देखा था कि इसमें हम फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कुछ कॉमन आता है, इन तीनों टर्म्स में से कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं है। देन हम देखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो सकता है। अभी एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं हम। जब भी हमारे पास कोई स्क्वेयर इस तरह की टर्म होती है तो यहाँ पे इसका मतलब फॉर्मूला लगना है एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अभी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड -3 है। अब हमें ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab चाहिए, यानी कि प्लस 2ax b 1/x। एक्स ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, बी की वैल्यू है 1/x स्क्वेयर। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमें सिर्फ +2 चाहिए। लेकिन मैथ का रूल है कि जब हम कोई चीज़ खुद से ऐड करते हैं तो उसी सेम टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर हम +2 खुद से ऐड करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए +2 चाहिए, तो हमें -2 भी खुद से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। +2 -2 हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें से हमें कोई एक टर्म या +2 या -2 चाहिए इसके साथ, ताकि हम फार्मूला कंप्लीट कर सकें। +2 से भी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, प्लस वाला x + 1/x²। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है अगर हम +2 लेंगे, एंड a - b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है अगर हम -2 लेंगे। लेकिन अब हमने बाहर वाली टर्म को देखना, बाहर है -3। अगर हम +2 इसके साथ ऐड कर देंगे तो बाहर हमारे पास बचेगा पीछे -2 -3 विच इज इक्वल टू -5। -5 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। ये हम -2 इस फॉर्मूले के साथ डालेंगे एंड +2 हमारे पास बाहर बचेगा -3 के साथ। तो +2 -3 -1 एंड 1 अपना स्क्वायर होता है। हमने वो टर्म बाहर रखनी होती है जो किसी का स्क्वायर बन जाए, ताकि हमारे पास बाहर एक फार्मूला बन जाए a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b a - b। इसमें दो फार्मूलाज लगते हैं इन क्वेश्चन में, एक होल स्क्वायर का फार्मूला एंड a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला। और वो तब लगेगा जब हमारे पास दो स्क्वेयर्स की टर्म के बीच में माइनस का साइन हो यहाँ पे। तो अगर हम -2 यहाँ पे बाहर रखते तो -2 -3 -5 होता। तो माइनस तो होता लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने माइनस तो देखने साथ वो टर्म भी देखनी है किसी का स्क्वायर हो किसी का। तो +2 -3 1 आ जाएगा एंड हमारे पास -2 इन दो टर्म्स के साथ लिख देंगे यहाँ पे। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1/x का होल स्क्वायर। अब एक होल स्क्वायर ये -1 1 अपना स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर लिख देंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b a - b। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास कुछ कॉमन निकल रहा है। यहाँ से हम दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन निकल रहा है। 3 कॉमन निकालेंगे अंदर हमारे पास x4 + 4y4 आ जाएगा। x4 यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4y4 यानी कि 2y स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो है, +2ab नहीं है, यानी कि 2 a की वैल्यू का है एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू का है y स्क्वायर 2y स्क्वायर। ये टर्म ऐड भी करनी पड़ेगी, खुद सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी अगर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ऐड भी किया एंड सब्ट्रैक्ट भी किया। अब हमें एक टर्म इसके साथ, दोनों के साथ, अब या तो हम प्लस ले सकते हैं माइनस। हमें माइनस वाली साथ प्लस वाली ऐड करेंगे क्योंकि हमें बाहर माइनस का फॉर्मूला चाहिए, इसलिए हम ये टर्म इसके साथ ऐड करके यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा बाहर -4x² y स्क्वायर। अब इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस की टर्म है, एक दफ़ा x + y एक दफ़ा x - y आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास a4 + 4b स्क्वायर, ये एक साइड पे हम इसका पेयर बनाएंगे एंड +3a² b स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले में नहीं आ सकता। 3 हमारे पास फॉर्मूले में नहीं होता, 2 होता है। a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया प्लस 2ab - 2ab। खुद से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब a क्या है इसमें a स्क्वायर एंड b क्या है 2b स्क्वायर, यानी कि 2a² b स्क्वायर ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब कोई एक टर्म हमें या तो प्लस वाली या माइनस वाली इस फॉर्मूले के साथ ऐड करनी पड़ेगी। अब कौन सी करेंगे, बाहर वाली टर्म को देख के। अगर प्लस वाली रखेंगे तो हमारे पास बाहर माइनस वाली बचेगी। 2 2 4, अब इसमें सिर्फ 2 नहीं है, इसमें यहाँ पे भी 2 है, तो पूरी टर्म मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 2 4, यानी कि 4a² b स्क्वायर। तो -4a² b स्क्वायर प्लस 3a² b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1। और अगर हम प्लस वाली इसके साथ रखेंगे तो 2 × 2 4 प्लस 4a² b स्क्वायर प्लस 3a² b स्क्वायर प्लस 7। तो 7 रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना वो किसी का स्क्वायर और ना इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए हम प्लस वाली टर्म यहाँ होल स्क्वायर बनाएंगे एंड ये वाली टर्म हमारे पास बाहर रहेगी। यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा एंड हमारे पास -4a² b स्क्वायर प्लस 3a² b स्क्वायर सॉल्व करके आया था a² b स्क्वायर। दो स्क्वायर्स के बीच टर्म के बीच में माइनस का साइन है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a + b × a - b एंड a की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास a² + 2b स्क्वायर। ऐसे हमारे पास 4x4 + 81 2x² का स्क्वायर एंड 81 9 का स्क्वायर है। दो स्क्वायर्स की टर्म ±2ab ऐड करेंगे हम यहाँ पे
अब यहाँ पे a क्या है 2x² और b क्या है 9, तो हमारे पास 2xy माइनस 2xy ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब कौन सा बनाएंगे हम, जब हमारे पास सिंपल दो टर्म्स होती हैं सिर्फ स्क्वायर वाली, तो हम डायरेक्ट प्लस वाला उसके अंदर ऐड करते हैं, माइनस वाली बाहर रखते हैं क्योंकि हमें माइनस बाहर चाहिए होता है यहाँ पे स्क्वायर में। प्लस वाली टर्म ऐड करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा बाहर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36, तो माइनस 36 का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है स्क्वायर 6 का। दो स्क्वायर्स की टर्म के पीछे माइनस का साइन है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसको अरेंज करके लिख देंगे पहले स्क्वायर धन एक्स धन 9 क्वाड्रेटिक फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास x4 प्लस 25 ये दोनों स्क्वायर्स हैं, एंड एक्स स्क्वायर हम सेपरेट लिख देंगे क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसी तरह से हमारे पास टर्म एक रह जाएगी। अब इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2ab माइनस 2ab चाहिए। ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 5, यानी कि 2x² 5 माइनस 2x² 5 चाहिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या इसके अंदर ऐड करेंगे, प्लस वाली या माइनस वाली, वो किस तरीके से देखेंगे। 5 2 10 माइनस 10x² प्लस x² माइनस 9x² आ जाएगा, और अगर ये ऐड करेंगे इसके साथ तो प्लस 10x² प्लस x² प्लस 11x², तो इसको इसके साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए माइनस वाली करेंगे x² के साथ, एंड प्लस वाली इन दोनों टर्म्स के साथ ऐड करके फॉर्मूला हम बना देंगे x² प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 10x² प्लस x² माइनस 9x², 9x² 3x² का होल स्क्वायर है, तो एक दफ़ा टर्म प्लस में एक दफ़ा माइनस में। नेक्स्ट भी a² का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x², 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो a² प्लस b², 2ab ऐड करना है, a क्या है x², b क्या है 4, यानी कि 2x² 4 माइनस 2x² 4 ऐड करेंगे। अब इसके साथ हम दोनों टर्म्स के साथ कौन सी वैल्यू लगाएंगे, प्लस की या माइनस की, वो देखेंगे हम बाहर वाली टर्म को देख के। 4 इंटू 2 8, 8x² के साथ अगर हम 4x² ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8x², यहाँ पे प्लस 4, तो माइनस 4x² आ जाएगा, और अगर हम प्लस वाली ऐड करेंगे इसके साथ तो हमारे पास प्लस 12x² आ जाएगा, और हमें बाहर माइनस की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए प्लस ऐड करेंगे इसके साथ एंड माइनस हमारे पास बाहर इसके साथ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8x² प्लस 4x²। यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बाहर 4x², दो स्क्वायर्स की टर्म के पीछे माइनस का साइन है, हम इसको रिड्यूस करके लिखेंगे, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, दो स्क्वायर्स की टर्म के पीछे माइनस का साइन है, एक दफ़ा प्लस में एंड एक दफ़ा माइनस में, इसको अरेंज करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट है फैक्टराइज। अभी 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, पहले हम देखते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ पे है 48, इसका रूल है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास स्क्वायर की टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट अगर कोई है तो कांस्टेंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके फैक्टर्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि 1 है तो 48 मल्टीप्लाई 1 48, 48 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 14 है। हम साइन देखते हैं कांस्टेंट के साथ वाला, यानी कि 48 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करे तो सेकंड वाली टर्म है, ये मिडल वाली टर्म 14, तो 48 के फैक्टर्स कौन से होते हैं 8 6 48, 48 के और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन वो फैक्टर्स को प्लस करके 14 नहीं आएगा। 8 और 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करके 14 आएगा, और 8 मल्टीप्लाई 6 48 होता है, और प्लस करके आना चाहिए क्योंकि हम ये वाला साइन देख रहे हैं, माइनस करके नहीं। तो 48 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 14 है, वो 8 प्लस 6 है, तो हम उसको लिख देते हैं 14 की जगह पे 8 प्लस 6। नेक्स्ट एक्स मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ, 8x प्लस 6x, फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन x प्लस 8 अंदर आ जाएगा, सेकंड टू टर्म्स से कॉमन प्लस 6 अंदर x प्लस 8 आ जाएगा। तो जो हमारे पास इन दोनों टर्म्स से कॉमन आ रहा है x प्लस 8, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, एंड हमारे पास बाकी का बचेगा अंदर x प्लस 6। नेक्स्ट x² माइनस 21x प्लस 108, 108 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, यानी कि 108 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करे 21 आए, 12 प्लस 9, इनको प्लस करेंगे 21 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा। एक्स के साथ दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, बाहर माइनस का साइन देख के करना है क्योंकि माइनस 12x एंड माइनस 9x प्लस है, लेकिन माइनस का साइन क्या है माइनस हो जाएगा। ये फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स से कॉमन, यहाँ से x माइनस 2, दोनों टर्म्स में से x माइनस 12 कॉमन आएगा, तो हमारे पास अंदर बचेगा x माइनस 9। नेक्स्ट में 42 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 11 आए, 14 माइनस 3, एक्स के साथ दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 14। नेक्स्ट 132 का ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 1 आए, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, यानी कि 132 का ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 1 आए, 12 माइनस 1। एक्स के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स से कॉमन, हमारे पास आएगा x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। अब हम इसमें हमारे पास कोफिशिएंट है स्क्वायर की टर्म के साथ,
यानी कि कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ। 20 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करें 12/10 + 2। अगेन सेम मेथड, हमारे पास x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ। फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन लेंगे, सेकंड टू टर्म्स से कॉमन लेके हमारे पास आएगा 2x + 1 × 2x + 5। नेक्स्ट 15 × 30, ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस माइनस करें 7 आए। 25 - 18, एक्स के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन ले लेंगे, सेकंड टू टर्म्स से कॉमन। अब यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया, तो जब हम अंदर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन। अंदर के दोनों साइंस हमारे पास, दोनों टर्म्स एंड साइन सेम आना चाहिए, तब हमारे पास क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ऐसे फैक्टर्स इसके बनाने हैं जिसको प्लस करें 65 आए, तो 56 + 9। एक्स के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स से कॉमन, आंसर आएगा हमारे पास 8x - 3 × 3x - 7। नेक्स्ट में 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फैक्टर्स इनके बनाने हैं जिनको माइनस करें 16 है, तो 21 - 5 है। यहाँ पे एक्स के साथ अगेन मल्टीप्लाई, दोनों टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म्स से, इन दोनों टर्म्स से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x + 1 × 5x - 21। नेक्स्ट में हमारे पास 4 × 4 16 के ऐसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें 17 है, 16 + 1। बाहर माइनस का साइन है तो हमारे पास एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा 16 भी एंड 1 भी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बाकी जो टर्म्स थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर की टर्म, सेकंड पावर 1 एंड थर्ड कांस्टेंट। लेकिन हमारे पास इस तरीके की टर्म्स भी होती हैं, एक x² y² एंड सेंटर में उन दोनों का मल्टीपल, यानी कि एक्स वाई। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन आए तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। देन एक्स वाई के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स से कॉमन, तो हमारे पास आंसर आएगा 4x - y × x - 4y। नेक्स्ट 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 38 आए। 39 - 1, अगेन एक्स वाई से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन एंड सेकंड टू टर्म्स से कॉमन ले लेंगे हम यहाँ। नेक्स्ट में 14 × 5, ऐसे फैक्टर्स इसको माइनस करें 33 आए। 35 - 2, इनको हम दोनों टर्म्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन एंड सेकंड टू टर्म्स से कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास 5x - 1/x का होल स्क्वायर + 4 × 5x - 1/x + 4, एक टर्म स्क्वायर में, सेकंड टर्म हमारे पास पावर 1 एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट। ये हमारे पास स्क्वायर में टर्म है, इसको हम किस तरीके, ये हमारे पास बी टर्म है यानी कि 2 का स्क्वायर, एंड ये हमारे पास सेंटर टर्म क्या है 2 फार्मूले की, यानी कि a² + b² + 2ab, और 2ab इसको हमने खुद बनाना है यानी कि फार्मूले का 2, a की वैल्यू एंड प्लस इंटू बी की वैल्यू। इसको हम फार्मूला क्लोज कर देंगे होल स्क्वायर, इसको हम सेपरेट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है यानी कि हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं दोनों टर्म्स को।